जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 75वें गणतंत्र दिवस पे आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। मतलब पंचायती राज को अधिकतम आय या पैसा कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है सरकारी अनुदान से। सरकारी अनुदान कहाँ से मिलता है, तो राज्य सरकार पंचायत को कौन सरकारी अनुदान देता है, तो राज्य सरकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, तो यह साधारण विधेयक को। पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो होते हैं 7। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय किस देश में हुआ, तो हुआ था अमेरिका में। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 2 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो है एकल संक्रमणीय प्रणाली। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो उसमें जितने भी उपस्थित सदस्य थे उन सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो कितने थे, 284। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 1874। मतलब जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952, तो उस समय जो टोटल उम्मीदवारों ने नामांकन कराया था तो कराए थे 1884। नेक्स्ट है, कराईकल माहेयनाम सहित पुडुचेरी की, देखिए कराईकल माहेयनाम ये 3 जगह है और पुडुचेरी ये 4 जगह है जो कि फ्रांसीसियों के कब्जे में था। तो है इसमें क्वेश्चन, कराईकल माहेयनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया, तो वो किया था 1954 में। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी, तो वो बनी थी 1977 में। 77 में। नेक्स्ट है, वो मोरारजी देसाई बने हुए थे उस समय प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, उसी समय इमरजेंसी भी लगा हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवर्स को समाप्त कर दिया गया, तो वो था 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई, तो वो रखा गया था 1936 के कांग्रेस अधिवेशन के फैजपुर में। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था, तो किया गया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। जो संविधान का निर्माण था संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 में 18 दिन में किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो रह सकता है 3 वर्ष तक। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो वह है दिल्ली में। जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है वो दिल्ली में ही है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, तो रहेगा 6 सप्ताह के लिए।
अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं, अगर 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा से अगर उसे पारित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश खारिज हो जाएगा स्वतः ही। और राष्ट्रपति भी कोई अध्यादेश लाते हैं, अगर उसे लोकसभा से पारित नहीं किया जाता है तो भी वो स्वतः खारिज हो जाएगा। और ये कब लाएंगे? जब सही चल रहा होता है तब। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है 89वें संविधान संशोधन में, 89 संविधान संशोधन में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अंग्रेजी में। सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायिक कार्य होती हैं वो सभी के सभी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो सर्वोच्च न्यायालय का तो है अंग्रेजी। और लगभग सभी उच्च न्यायालयों की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अंग्रेजी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किए जाते हैं अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आप सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137 में। जैसे अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, अगर उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए फिर से एक प्रोविज़न होता है, उसके तहत जाकर अनुच्छेद 137 के तहत कि फिर से सुनवाई के लिए उस पर बुला सकता है। लेकिन जब वो कब होगा? जब सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि हाँ इस पे होना चाहिए, तभी जाके। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो है अनुच्छेद 226। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो है अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया? तो किए थे भाग 3 को। अब भाग 3 क्या है? तो मौलिक अधिकार। मतलब आलोकित मतलब कि उसको किस पे ज़्यादा फोकस किया, किसको मतलब उनका डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कि सबसे अच्छी जो भाग है वो कौन सा है? तो भाग 3। दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय क्षेत्र में आता है? तो आता है बम्बई उच्च न्यायालय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है 25 के अनुसार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है और ये एक मौलिक अधिकार है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और वो अपने मर्जी से किसी भी दूसरे धर्म में जा सकते हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती ना। 93वां संविधान संशोधन 2005 में SC, ST, OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। जो भी प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल होती है उसमें SC, ST, OBC में कौन? तो NCL वाले, OBC के लिए NCL, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है? तो कितने सीटें आरक्षित? तो 25%। अगर 100 सीट है तो उसमें से 25 सीट इन तीनों में से बराबर बांट दी जाएगी। अगर उनमें प्राथमिकता किनको दी जाएगी? अगर SC, ST के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उनमें SC, ST के बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी।
परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोध दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो किया जाता है लोक लेखा समिति के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है, जनता पार्टी की सरकार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मतलब किसी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? तो एस.के. हेगड़े ने लाए थे। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है, तो जो सबसे वरिष्ठ और पावरफुल मंत्री जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आते हैं राजमंत्री। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, जबकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भारत आता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, तो उसमें था कि पहली दुनिया में कौन रहेगा और दूसरी दुनिया में कौन रहेगा। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में अगर कोई रूस के फेवर में जाता था तो उसको अमेरिका मारता था, और जो अमेरिका के फेवर में जाता था उसको रूस मारता था। तो इसलिए उस समय का नेहरू जी का बहुत अच्छा डिसीजन ये रहा कि उन्होंने गुट निरपेक्ष को अपनाया कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। इनका ये उस समय का बहुत अच्छा एक डिसीजन था। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये होता है ग्राम स्तर पर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और फिर से एक बार 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।